वेलकम टू इंजीनियर पंडित। आपका स्वागत है वापस। आज बात करेंगे राहु केतु के ट्रांसिट टॉरस असेंडेंट के लिए, जो हिंदी वर्जन में मैंने ये चैनल अभी शुरू किया है, क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए इंस्टाग्राम पे कि आप हिंदी में शुरू करो। तो इंग्लिश के लिए मैं अनदर चैनल खोलने वाला हूँ, जिसपे मैं जुपिटर का ट्रांसिट का आने वाले वीडियोस इंग्लिश में कवर करूंगा। एंड यहाँ पे राहु केतु का पहले कवर करने के बाद हम जुपिटर ट्रांसिट से कवर करेंगे। अभी बात करते हैं टॉरस असेंडेंट के लिए। शुरू करने से पहले मुझे एक चीज बोलनी है कि आपके जो नेटिव प्लैनेट्स है, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी पड़ने वाला है। ऐसा नहीं कि अगर आपका स्पेसिफिकली पोजीशन आपके चार्ट में उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो भी आपको वो जो नेटिव वाला प्लैनेट है उसका भी इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा। तो आपको डायरेक्टली फाइनल कंक्लूजन पे जाना नहीं है कि इस कंजंक्शन की वजह से ये हो गया। तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉरस असेंडेंट का वीडियो। तो टॉरस असेंडेंट से शुरू करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि हाउसेस के नंबर्स वैसे ही रहेंगे। जो रोमन नंबर्स में आपको यहाँ पे दिख रहा है वो हाउस के नंबर्स है, वो वैसे ही रहेंगे। सिर्फ चेंज होगा वो आपका राशि का नंबर है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो लेट स्टार्ट विथ टॉरस असेंडेंट। यहाँ पे आ जाएगा नंबर 2। तो ये टॉरस असेंडेंट है। टॉरस असेंडेंट में एक्चुअल राहु की पोजीशन अभी फिलहाल तो 11th हाउस में है। फिलहाल मतलब मई 25 के पहले। अभी मैं ये वीडियो अप्रैल 25 में बना रहा हूँ, तो मोस्टली मोस्टली मतलब मई 25 में राहु का ट्रांसिट होने वाला है 11th राशि में फ्रॉम पाइसेस। अभी यहाँ पे है एंड केतु यहाँ पे है। क्योंकि राहु यहाँ से जाएंगे यहाँ पे 10th हाउस में, और केतु यहाँ से जाएंगे यहाँ पे 4th हाउस में। तो ओरिजिनल पोजीशन हम प्रेडिक्शन पे बात करने वाले मई 25 के ट्रांसिट के बारे में। सो मैं ये वाला ही लिख देता हूँ यहाँ पे। राहु का जो ट्रांसिट होने वाला है 11th राशि में, एंड केतु का 5th राशि में 4th हाउस में। सो जब राहु आ जाता है 10th हाउस में, 10th हाउस आपके करियर को बताता है, आपके पब्लिक रेपुटेशन, सोशल स्टेटस, आपको लोगों, आप लाइक लोग आपको किस तरह किस नज़र से देख रहे हैं, काइंड ऑफ थिंग। तो राहु जब यहाँ पे आ जाता है तो आपका अटैचमेंट हो जाता है करियर के ग्रोथ से। आपको बहुत मेहनत करने का मन करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि और ज़्यादा मुझे अपने करियर पे टाइम देना चाहिए। तो ये यहाँ पे ज़्यादातर सिनेरियो होगा। सोशल स्टेटस के मामले में शायद ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि राहु एक इल्यूजन क्रिएट करता है। आप अगर अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं तो शायद आपके जो कॉम्पिटिटर्स है या प्रोफेशनल लाइफ वाले जो लोग हैं, आपको शायद, मतलब नॉट नेसेसरी, वापस मैं बोल रहा हूँ कि नेटिव प्लैनेट भी उसमें इम्पोर्टेंट है, बट ट्रांसिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो शायद लोग आपको काइंड ऑफ जेलसी वाला एटीट्यूड दिखा सकते हैं। बट राहु जो होता है 10th हाउस में, वो स्पेसिफिकली कर्मा को दिखाता है, क्योंकि 10th हाउस आपको कर्मा को भी दिखा रहा है। तो अगर आप अपने कर्मा पे फोकस करोगे, आपके मेहनत पे फोकस करोगे, तो इस जेलसी वाले थिंग का आपके ऊपर कोई ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो बात करते हैं अभी केतु की। केतु है 4th हाउस में। 4th हाउस आपका है मदर का, आपका होम इन्वायरमेंट का है, आपके घर का है। एंड यहाँ पे केतु होना इज लाइक, आप केतु कर रहा है डिटैचमेंट, तो आप घर से दूर जा रहे हो। दूर जा रहे हो इन द सेंस, आपको अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, शायद आपको करियर में कुछ अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। फिर राहु आपका यहाँ पे है ना 10th में, तो आपको करियर पे फोकस करने का मन करेगा। तो करियर पे फोकस करने की वजह से शायद आपको अगर घर से दूर भी रहना पड़ जाए तो आप रहेंगे, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसिट। अगेन इसमें डिपेंड करता है कि अगर आपका नेटिव वाला केतु भी यहाँ पे, नेटिव केतु भी आपका यहाँ पे ही प्लेस्ड है ट्रांसिट के साथ साथ, तो इस पे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। अगर नहीं है यहाँ पे, शायद राहु है, कोई और प्लैनेट है, तो उस हिसाब से आपके ट्रांसिट का भी इफेक्ट चेंज होगा। तो बात करते हैं अभी ट्रांसिट के एस्पेक्ट के बारे में, जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि राहु के 3 एस्पेक्ट है, 5th 7th एंड 9th, एंड केतु के भी वही है। तो एस्पेक्ट शो करते हैं हम ग्रीन शेड से। राहु का एस्पेक्ट, 5th वाला एस्पेक्ट पड़ेगा 2nd हाउस पे। 7th वाला एस्पेक्ट पड़ेगा यहाँ पे 4th हाउस पे। एंड 9th वाला एस्पेक्ट पड़ेगा यहाँ पे 6th हाउस पे। सेम कंडीशन होगी केतु का।
केतु की फिफ्थ एस्पेक्ट पड़ेगा एट्थ हाउस पे, सेवेंथ एस्पेक्ट पड़ेगा टेंथ हाउस पे, एंड नाइन्थ एस्पेक्ट पड़ेगा ट्वेल्थ हाउस पे। सो राहु यहाँ से दिख रहा है आपके सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस आपके मनी का है, फाइनेंस का है, आपके कम्युनिकेशन टोन का है, आपके फैमिली का है। तो आप फैमिली को थोड़ा लाइक काइंड ऑफ अटैच वाला फील करोगे, मनी को ज्यादा अटैच फील करोगे, आपको ज्यादा पैसा कमाने का मन करेगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी केतु सॉरी राहु आपको करियर को अटैच करवा रहा है, एंड करियर को अटैच कर रहा है तो डेफिनेटली आपके मनी मॉनेटरी गेन भी आपके बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ राहु। लेकिन राहु आपको डिससेटिस्फैक्शन भी दे रहा है उसके साथ साथ। इसका मतलब ये है कि आप पैसा तो ज्यादा कमाओगे बट आपको ऐसा लगेगा कि कम हो रहा है, मतलब कितना भी कमाओ आपको कम ही लगेगा वो, बिकॉज ऑफ राहु's पोजिशन इन सेकंड हाउस। तो पोजीशन इन द सेंस एस्पेक्ट इन सेकंड हाउस। तो दूसरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि राहु का सेवेंथ एस्पेक्ट पड़ रहा है फोर्थ पे, तो आप डिटैच भी कर रहे हो फोर्थ हाउस से, मतलब आपको मम्मी से मदर से घर से आप दूर तो रह रहे हो बट आपको कहीं ना कहीं उनकी याद आना, घर वालों की याद आना, बिकॉज ऑफ दिस राहु अटैचमेंट क्रिएट करता है, याद आती है अटैच होने की वजह से। तो ये यहाँ पे हो सकता है। एंड राहु है आपका सिक्स हाउस पे एस्पेक्ट करने वाला राहु, नाइन्थ एस्पेक्ट से। सिक्स हाउस आपके डिजीजेस का है, आपके एनिमीज का है, आपके डेब्ट्स का है। तो ये सारा चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। जैसे मैंने बोला कि राहु आपका अगर टेंथ में है तो शायद आपके कॉम्पिटिटर या एनिमीज आपसे जेलस हो सकते हैं। बट अगर आप अपने कर्म पे ध्यान दे रहे हो, अपने मेहनत पे ध्यान दे रहे हो, तो राहु वही राहु आपको बहुत ज्यादा नेम फेम भी देता है। दिस इज बिकॉज ऑफ राहु इन सिक्स हाउस ऑल्सो। सिक्स हाउस में नहीं, सिक्स हाउस पे एस्पेक्ट भी दे रहा है, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी अपने करियर में। तो ये था अबाउट राहु। अब बात करते हैं केतु के बारे में। केतु का एस्पेक्ट पड़ेगा यहाँ पे एट्थ हाउस में। सो केतु का एस्पेक्ट पड़ेगा यहाँ पे एट्थ हाउस पे। तो एट्थ हाउस का केतु, अब एट्थ हाउस आपके इन लॉज का भी है। अगर किसी की शादी हो चुकी है ऑलरेडी तो आप अपने इन लॉज से दूर रहोगे, क्योंकि ये आपको अभी घर से भी डिटैच कर रहा है, क्योंकि आपका फोर्थ हाउस में केतु बैठा हुआ है। एंड आप अभी इन लॉ से भी डिटैच हो रहे हो, मतलब आप दोनों घर से भी दूर रह रहे हो अभी करंटली। एंड केतु आपका ऑकल्ट साइंस का भी है, तो आपको मन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ऑकल्ट साइंस करने के लिए, क्योंकि केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है और केतु को ऑकल्ट साइंस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आपको अगर वक्त मिलता है ऑकल्ट साइंस पढ़ने के लिए तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। मैं ऑकल्ट साइंस के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एट्थ हाउस जो है वो आपके सडन इवेंट का है। सडनली आपके लाइफ में गेन्स हो सकते हैं, सडनली लॉसेस भी हो सकते हैं। तो लॉसेस ना हो इसलिए ऑकल्ट साइंस अगर आप हॉबी के लिए कर रहे हो या सिर्फ पढ़ भी रहे हो अपने लिए, तो शायद आपके एट्थ हाउस के जो लॉसेस है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल इन द सेंस पूरे मिट नहीं जाएंगे बट आप थोड़ा बहुत तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम कर सकते हो। तो केतु का सेवेंथ एस्पेक्ट पड़ेगा यहाँ पे टेंथ हाउस पे। तो राहु की वजह से आपको बर्नआउट ना हो पाए, तो केतु आपको थोड़ा सा डिटैच करता है, आपको स्पिरिचुअल बनाता है, आपको थोड़ा एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू देता है कि सिर्फ मेहनत करने पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको कहीं भी एटलीस्ट अपने आप को भी टाइम देना बहुत जरूरी है। ये राहु आपको सॉरी केतु आपको टेंथ हाउस से कराएगा। अब केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस पे। ट्वेल्थ हाउस पे केतु का एस्पेक्ट पड़ना ये बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट वाली चीज है, स्पेशली हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। केतु एक खुद एक स्पिरिचुअल प्लैनेट होने की वजह से अगर वो एस्पेक्ट कर रहा है तो आप भले ही थोड़ा सा डिटैच फील करोगे स्पिरिचुअलिटी से, बट ये आपको एक लोनलीनेस वाले फील में डाल देगा। और इसमें कुछ बुरा नहीं है, लोनलीनेस में जाके आप अपने आप को ज्यादा स्पिरिचुअल बना सकते हो, अपने आप को वो लाइक उस पोजीशन में डाल सकते हो कि आप अपने आप को जानो, नॉट लाइक लिबरेशन काइंड ऑफ स्टफ, क्योंकि वो डिपेंड करता है लिबरेशन होगा नहीं होगा आपके पूरे चार्ट के प्लेसमेंट को देख के। बट अनदर थिंग हियर इज आपका जो ट्वेल्थ हाउस है वो आपके फॉरेन लैंड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको फॉरेन जाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि मैंने अगेन यहाँ पे बोला कि राहु की जो पोजीशन है आपको करियर ग्रोथ में मन करेगा। आप घर से दूर रहे हो बिकॉज केतु फोर्थ में बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली देर आर सम चांसेस कि आप अब्रॉड जा सकते हो। फॉरेन लैंड्स का मतलब ये नहीं कि आपको मतलब आउट ऑफ कंट्री जाना है या आउट ऑफ इंडिया जाना है, नेसेसरी नहीं है।
आप अगर समझो गुजरात में रह रहे हो, तो आप अगर आप कर्नाटक में जा रहे हो या दिल्ली जा रहे हो, वो भी आपके लिए फॉरेन लैंड ही है। तो ये है राहु केतु ट्रांसिट फॉर टॉरस असेंडेंट। अगले वाले असेंडेंट में बात करेंगे जेमिनी असेंडेंट के बारे में। थैंक यू।